नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज बुक के सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 6.5। लार का पीएच मान होता है 6.5। पीएच मान का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, यह जो पीएच है यह किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को नापता है। किसी भी विलयन का जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है। तो 6.5, लार का पीएच मान 6.5 होता है, अर्थात लार का पीएच मान 7 से कम है, इसलिए लार अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। रोग का नाम दिया हुआ है और जीवाणु का नाम, अर्थात किन जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो हैजा, हैजा होता है विबीरियो कालेरी से। क्षय रोग अर्थात टीबी, टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। निमोनिया, निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। और टिटेनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहाड़ियों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 राज्य से संबंधित है, अर्थात कौन सा पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है। मीरी, मीरी पहाड़ी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई, पंचई मलाई तमिलनाडु में। और डालमा है झारखंड में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बांध का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में नदी, अर्थात ये सभी बांध किन नदियों पर स्थित हैं। तो दुल्हस्ती, दुल्हस्ती बांध है चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। उकाई बांध है ताप्ती नदी पर। और तावा बांध है तवा नदी पर, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है और यह आर्टिकल 131, 132 और 133 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पहचान करना है। तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। जब हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं तो नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था, नाबार्ड का स्थापना हुआ था शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। नाबार्ड का स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है, नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2006 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अर्थात सेज 2006 में लागू हुआ था और यह जो अधिनियम है यह आया था 2005 ईस्वी में और लागू हुआ था 2006 ईस्वी में। भारत में वर्तमान में 379 सेज अधिसूचित हैं। यह जो सेज होता है, सेज का अर्थ होता है
वह भौगोलिक क्षेत्र जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह एवोगैड्रो संख्या का नियम है। एवोगैड्रो का नियम होता है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के दौरान शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन के। और बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ, जिस दिन राष्ट्रवादियों ने शोक दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2010 में, अर्थात एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। एनजीटी की जब हम बात करते हैं तब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और इसका हेडक्वार्टर, एनजीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनजीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जब एनजीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो एनजीटी का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही एनजीटी का अध्यक्ष हो सकता है। और एनजीटी की स्थापना की गई थी 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद। जब हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था। जब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब भारतीयों का समर्थन पाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था और यह मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, यह निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा से खेल का मैदान मिला है। यह धौलावीरा वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। और हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा से संबंधित आंदोलन था जो 1975 ईस्वी में उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड राज्य, उस समय यह राज्य उत्तर प्रदेश था और वर्तमान में यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1975 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह हुआ था पर्यावरण की रक्षा के लिए। और इसके प्रभाव में, चिपको आंदोलन के प्रभाव से ही बाद में 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 4 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2027 नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की वटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी जब वो आई थी ये 1927 ईस्वी में आई थी और इसके दो अन्य सदस्य, एक सदस्य बटलर थे और दो अन्य सदस्य थे विलियम होल्सवर्थ और दूसरे सिडनी पील। इस बटलर कमेटी ने 1929 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आत्मा के मुद्दे पर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा के मुद्दे पर अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा कर दी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, इन दोनों गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9th गुरु थे और इनकी हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब द्वारा 1675 ईस्वी में कर दी गई, जबकि गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा की गई थी। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी और ये सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। राजगृह में महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। जब हम राजगृह की बात करते हैं तो यह महावीर का पहला उपदेश देने वाला स्थल महावीर प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से कहीं भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को प्राप्त है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया है, अनुच्छेद 12 से 36 तक। आर्टिकल 3 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मूल अधिकार का बात किया गया है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, अभी वर्तमान में यह घटकर 6 हो गई है और एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया और यह आर्टिकल 300A के तहत अर्थात संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A के तहत
अब वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार रह गया है। जब मूल अधिकार की भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के बारे में मूल अधिकार की बात की जाती है तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो अधिकार हैं मूल अधिकार केवल भारतीय को प्राप्त हैं। बाकी सभी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। 5 मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक का नाम है इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर और पहला राज्य था हैदराबाद। पहला राज्य हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर। जब हम सहायक संधि की बात करते हैं यह तो ब्लेजली के द्वारा 1798 ईस्वी में भारत में सहायक संधि शुरू की गई थी। यह अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए ब्लेजली द्वारा भारत में सहायक संधि शुरू किया गया था और सहायक संधि का सबसे पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और इन्होंने 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी, पुणे महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर्धा जो कि बंबई में है। वर्धा जो कि बंबई में है, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा का मिश्र धातु है टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का किसने विरोध किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। इन तीनों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरण उत्सर्जित करता है और यह आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया किसकी राजधानी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जगरेब की। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये भारत के द्वितीय खिलाड़ी बने थे क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे और नीरज चोपड़ा द्वितीय खिलाड़ी बने जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया भारत के लिए ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए असम में। असम में सुबनसिरी और धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कितने राज्यों एवं देशों के साथ सीमा साझा करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य एवं 2 देश। 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ असम सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान? ऑप्शन नंबर डी 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं विधिक सहायता के लिए उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई। सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ईस्वी में। सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं बल्कि 1988 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। धन्यवाद।